महामो महाधांग चराग्निमार्गो संवेशितांड घट सप्तवितस्तिकाय ईदृक् विधान गणितांड प्राणुचर्या माता धरो विवरसिद्धि महितम जिह्वैकतोच्यते विकरसति मामितक्ता शिष्णोन्नतस्तुगुदरं सबणं कुतश्चित् कर्मशक्ति बहवा सपन्ति गृह पतिं रुनन्ति नैवोद्विजे परदूरत्ते वैतरण्या स्वदवीर गायन महामृतमग्नजत्तः सोचे ततो विमुखचेतसीन्द्रियार्थं माया सुखाय भरमनुभवतो गुणा प्रायण देव मुनिया सपमुक्त कामा मौनं चरन्ति भजने न पराश्रेष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षेपो नान्यं तदशरणं भवतो नृपसि इत्यादि। ऐसी स्तुति किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। सब श्लोकों की व्याख्या हो नहीं सकती। ये भागवत कथा 7 दिन की नहीं है, 1000 दिन की कथा है। 7 दिन की नहीं है। सहस्रशम मासता श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। और आप लोग चाहते हैं कि 2 घंटा कथा हो जाए, और जब मैं आता हूँ तो 100 लोग माल्यार्पण करते हैं, आधा समय उसी में समाप्त हो जाता है। हमने डॉक्टर साहब से कहा कल से केवल 5 लोग आएंगे बस। जिसको भागवत की कथा सुनना हो तीर्थराज प्रयाग आना, वहां पर पूरे 1 महीने तक भागवत की कथा चलेगी। पर 1 महीने चलेगी। मैं कुंभ मेले में 15 दिन किया था, तो 15 दिन तक केवल प्रहलाद तक कथा हो पाई थी बस, वो भी जल्दी जल्दी। और वाल्मीकि रामायण तो राम का जन्म भी नहीं करा पाया। हमारे यहाँ के डीएम मौल इधर चंद्रमौल शुक्ला ने कहा वेदांती जी मैं कथा सुनूंगा, 1 दिन नहीं, ऐसी कथा शुरू कीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यहाँ पर कथा चलती रहे आपके देवी मंदिर में। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सज्जनों, भगवान की मंगलमय दिव्य कथा यहाँ हुआ करेगी स्थायी रूप में। आप सब लोग आए, बड़ा आनंद आएगा। ये सुंदर मंगलमय दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की प्रहलाद ने श्रीमन्नारायण नरसिंह भगवान की स्तुति किया सज्जनों। और जब स्तुति किया तो भगवान ने कहा बेटा वरम बड़ी स्वाभिमतम काम पूर्वस्म्यहं नृणाम्, मैं लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति करता हूँ। तो मनोकामना की पूर्ति करने के लिए तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं वरदान प्राप्त करने के लिए आपका नाम थोड़ी लिया था। मां मां प्रलोभयोत्पत्त्या शक्तम कामेषु तैर्बरैः, आप कामना का प्रलोभन मत दीजिए। यस्त आशीषासात् तेन स भृत्यः स वै बणिक्, जो किसी कामना को लेकर के कुछ काम करता है, भजन करता है, वह भक्त नहीं, वो बनिया है, वो बणिक है, बनिया है। जो गुड़ तेल देता है बदले में पैसा लेता है। प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, मैं तेल खरीदे, नमक खरीदने, चावल खरीदने, दाल खरीदने नहीं आया हूं। मैं अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाया। भगवान नरसिंह ने सोचा रे कहा बेटा मैं भगवान हूं, यदि मेरी वाणी मिथ्या होगी तो लोग कहेंगे भगवान नारायण की वाणी झूठी हो गई। इसलिए हमारी वाणी को सत्य करने के लिए कुछ मांग लो, जिससे दुनिया के लोग ये न कह सके कि नरसिंह भगवान जो बोले उसकी वाणी की सत्यता में मोहर नहीं लगी। इसलिए हमारी वाणी को सत्य करने के लिए कुछ न कुछ मांग लो। तब प्रहलाद ने कहा प्रभु ठीक है, देना चाहते हैं तो दे दीजिए। पूछा क्या चाहिए? कहा यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर्शवा कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए, आज से मैं कभी किसी से कुछ न मांगू, कामना का अंकुर ही कभी उत्पन्न न हो। जैसे कहा वैसे नरसिंह भगवान ने कहा बेटा ये क्या वरदान तुमने मांग लिया, कामना का अंकुर ही न उत्पन्न हो, ऐसा वरदान क्यों मांगा तुमने? तो प्रहलाद ने कहा भगवान आप तो साक्षात प्रभु है, जगत नियंता जगदीश्वर है। आप अखंड अनंत अचिंत्य भेद तर्क चिंत ग्राह्य उपदेश प्रपंचाते प्रत्यक्ष भिन्न परिगणित कंदर्प दर्प दलन पटियान परमात्मा है। आपको नहीं पता कि ऐसा वरदान मैंने क्यों मांगा? कहा ठीक है,
मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, जगन्नियंता जगदीश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब भक्त साधना करता है उस समय मैं भगवान रहता हूँ, लेकिन भक्त साधना करते करते जब सिद्धावस्था में पहुंच जाता है तब नियम उल्टा हो जाता। पूछा क्या? कहा तब भक्त भगवान हो जाता है और भगवान भक्त हो जाता है। इसलिए हमको नहीं पता तुमने ऐसा क्यों मांगा। तब प्रहलाद ने कहा प्रभु जब ऐसी बात है तो हमसे सुन लीजिए। विमंचत यदा कामान मानवो मनसे स्थितान तर्हि पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। जब तक मनुष्य अपने हृदय से कामनाओं को नहीं हटाता तब तक कामना की पूर्ति करने वाला भगवान हृदय में नहीं विराजता। जब कामना खत्म हो जाएगी, कामना का घट भरा रहेगा तो भगवान कहाँ आएगा। इसलिए कामना का घट जब भक्त खाली कर देता है तो भगवान वहां आकर विराजमान हो जाता। इसलिए मैंने ऐसा कहा। प्रहलाद की बात को सुनकर भगवान को बड़ा आशीर्वाद सज्जनों, और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। त्रिशक्ति पिता पूतक पितृशास्त्री निगम ये साधु से कुलो जातो भगवान वही कुल पावन। जाओ 21 पीढ़ी तुम्हारी कभी नरक में नहीं जाएगी, और जो गए होंगे वो सब नरक से वापस आ जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे। ये सुंदर मंगल में दिव्य दृश्य श्रीमद् भागवत में प्रहलाद का चरित्र ही केवल 7 दिन का है। 7 दिन प्रहलाद की कथा सुनो तब आपको आनंद आएगा। ऐसा कहकर प्रहलाद बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह के चरणों में गिर गए। हे नृसिंह प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण, हे नृसिंह हे प्रभु नारायण, हे नृसिंह हे प्रभु नारायण। अगुण अखंड अनंत अपार, अगुण अखंड अनंत अपार। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा। अखिल भुवन के प्राणाधार, अखिल भुवन के प्राणाधार। हे मुनि वंदित कमलानंदित, हे मुनि वंदित कमलानंदित। चरण धूल तब मस्तक धार, चरण धूल तब मस्तक धार। वेदांती बिन बहु नरसिंह, वेदांती बिन बहु नरसिंह। करौ सहज भव सागर पार, करौ सहज भव सागर पार, करौ सहज भव सागर पार, करौ सहज भव सागर पार। बोले नरसिंह भगवान की जय। और इसके बाद अष्टम स्कंद की कथा। हरिर्यथा गजपतिं गाह गस्तम ममुमुचत तत्कथा कथिताम पुण्यम धन्यम स्वस्तैनम शुभम। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जैसे ग्राह से गजराज मुक्त हुआ, मैं वह कथा आपके द्वारा सुनना चाहता हूं। तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्तैनम शुभम। वह कथा सुनने वाले लोग धन्य हैं जो सुंदर मंगल में गजग्राह की मुक्ति की कथा सुनते हैं। यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। जहाँ पर भगवान की मंगल में दिव्य गुणों का बखान किया गया है, ऐसे भगवान की मंगल में दिव्य चरणार बिंदुओं में मैं वंदन करता हूँ महाराज, वही कथा हमको सुना दीजिए। तब परीक्षित ने कहा राजन, सोना चांदी लोहे का 3 शिखर था जो 10,000 योजन था। वहां पर वरुण का ऋतुनाम नामक एक बहुत बड़ा उद्यान था, बगीचा था। उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था जहां पर गज और ग्राह 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, और जिसकी हथनियां 1000 थी। बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन कोई बचा नहीं पाया। तब अंतिम में जो मंत्र लिया था पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म का मंत्र का स्मरण हुआ। हमारे यहाँ अयोध्या के आसपास गोंडा, बस्ती, बहराइच, इधर अयोध्या जिला, अम्बेडकर, सुल्तानपुर के लोग जब मर जाते हैं लोग, तो जब उनको जलाने के लिए आते हैं तब दीक्षा लेते हैं। बिना मंत्र के इनको मैं दाह संस्कार करूंगा तो इनकी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए मंत्र लेकर के तब दाह संस्कार करते हैं। ध्यान रखिएगा सज्जनों, इसीलिए लिखा हुआ है हमारे यहाँ अयोध्या में जो मर गया है, मर जाता है, उसके कान में अंतिम समय पंडितों को बुलाकर मंत्र दिला दिया जाता है।
ये मंत्र नहीं लिया, बिना मंत्र लिए मर गया, इसलिए कान में मंत्र दे दो। ये स्थिति आजकल ऐसे ऐसे गुरु लोग हुए हैं जिनको ये पता ही नहीं कौन मंत्र है, ये पता ही नहीं कौन मंत्र है, मंत्र कैसे लिया जाता है, मंत्र कैसे लिया जाता है ये पता नहीं। सज्जनों, एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। इस प्रकार गजराज ने पूर्व जन्म में जजाप परमं जाप्यम पूर्व जन्मन्यनुशिक्षितम्, पूर्व जन्म ने जो मंत्र लिया था, मंत्र का जप किया था, वो जप जागृत हो गया। बहुत सुंदर कथा है सज्जनों, सब कथा का वर्णन नहीं किया जा सकता, आज कई भगवान आने वाले। जब पूर्व जन्म के लिए हुए मंत्र का फल इस जन्म में स्मरण हुआ तब उसने स्तुति किया, मां दिक् प्रसन्न मां दिक् प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि गणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतन ब्रह्मन से प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हमारे जैसे पशुओं को पास से बंधन से मुक्त करने के लिए ये मंत्र पर्याप्त है, इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करने के लिए जल्दी आ जाइए। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मंगला। आपका अत्यद्भुत चरित्र है, आपकी अत्यद्भुत लीला है, अत्यद्भुत चरित्र, आपकी अत्यद्भुत लीला को सुनने के लिए बड़े भाग्य से सौभाग्य मिलता है। जैसे प्रार्थना किया वैसे ही साक्षात श्रीमन नारायण भगवान 36 वस्तुओं का परित्याग कर दिया। 36 वस्तुओं का परित्याग करके ऊपर सीधे वैकुंठ धाम से नीचे कूदे। पर्यंकम विसर्जन गणान गणयन भूषा मणिम विस्मरण, पर्यंक को छोड़ दिया। पीतांबर केवल पहने हुए थे लक्ष्मी को छोड़ दिया। शंख चक्र गदा पद्म को छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया। उत्तानोप्य गदा गदे ते निगदन पद्मासनम लोकयन, गदा को छोड़ दिया। निर्गच्छन परिच्छदम खगवतिम चारो हमारो वधु, गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ को छोड़ करके भी कूद गए। ग्राहक ग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायणाय नमः। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण 36 वस्तुओं का परित्याग कर ऊपर से नीचे कूदे। जब नीचे कूदे तो केवल भगवान का पीतांबर फहरा रहा। पीतांबर को ऊपर से आते हुए देख करके गजराज बड़े प्रेम से भगवान की ओर देखना शुरू कर दिया। गजनी रखत फहरान बसन की, गजनी रखत फहरान बसन की, ललकी लगो मुख कमल बिलोकन, ललकी लगो मुख कमल बिलोकन, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, मनरत पर आनंद दर्शावत, मनरत पर आनंद दर्शावत, तुझ भूषित जो कर कर सर की, तुझ भूषित जो सिर पर कर की, कुंडल कच तहरात बदन पर, कुंडल कच तहरात बदन पर, दामिन से दुति मंद हसन की, दामिन से दुति मंद हसन की। ऐसा भगवान ऊपर से आया। हाथी कहीं दाए हरि गज को देख निराश, हा उचरो निज धाम में थी हाथी के पास। हा का उच्चारण हुआ वैकुंठ धाम में और थी का उच्चारण हुआ तालाब में। सोन्त सरस्युरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मत हरिं ख उपात्य चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरं गिरिमाह कृच्छात् नारायणाखिल गरो भगवन नमस्ते। जैसे भगवान को देखा वैसे तुरंत कमल के फूल को उठा लिया। कमल के फूल को उठाकर सोचा भगवान के ऊपर चढ़ा दूं। वो चढ़ाने के लिए जैसे कमल के फूल को ऊपर उठाया वैसे ही तुरंत ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, ग्राह को भगवान ने चक्र से मारा तो ग्राह तुरंत शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ऊपर जा रहा। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके 4 भुजा से ग्राह ऊपर जा रहा था, 4 भुजा से भगवान नीचे आ रहे थे।
जो गजराज था भ्रमित हो गया, कहा महाराज मैं समझ नहीं पा रहा, ऊपर जाने वाला कौन भगवान और नीचे आने वाला कौन भगवान। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता मैं पहले उसको भेजता हूँ। ये हमारे भक्त गजराज का तुम्हारा चरण पकड़ा था इसलिए इसको मैंने पहले भेज दिया, अब तुम 12 नंबर है। कैसा भगवान विचित्र है सज्जनों। ग्राह्यो राख्यो गजै भयो सुजस विराम, भक्त चरण बिनु भक्ति गई प्रथम ग्राह धाम। पहले ग्राह धाम में गया और इसके बाद फिर गजराज गया धाम में। ये सुंदर मंगलमय दिव्य कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में बृहद रूप में दिया गया सज्जनों। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा स्तुति और देवता और दैत्य दोनों का समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, भगवान शंकर ने पिया और इसके बाद अमृत निकला। भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटे, दोनों को लाइन में लगा दिया, देवताओं को पहले बांट दिया और इसके बाद राहु और केतु बीच में बैठ गए, धोखे से वो भी अमृत पी लिए। भगवान ने चक्र से उनके सिर को काट दिया। ये सुंदर कथाओं का चित्रण बृहद रूप में वर्णित है। और इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में राक्षसों की विजय पहले थी, लेकिन अब राक्षस लोग इसलिए हार गए कि देवता लोग अमृत पी लिए। जब राक्षस लोग हार गए तब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से असुरों के राजा बलि को जिंदा कर दिया। असुरों को राजा बलि जब जिंदा हो गए तब राजा बलि ने विश्वजित यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ में हवन जब किया तो हवन से यज्ञ कुंड से सोने का रथ निकला और इंद्र जैसे हरे रंग के घोड़े निकले, सोने का धनुष निकला और वहीं से सोने का सुंदर मंगलमय दिव्य तूणीर निकला। भा हुआ बाणों से तूणीर, तूणा विरिक्तौ कवचम च दिव्यम। जो तूणीर कभी खाली नहीं होता था, ऐसा तूणीर जिसमें बाण भरे हुए थे और सोने का कवच, सोने का कुंडल। पितामह ब्रह्मा ने प्रकट होकर के सबसे पहले सुंदर माला पहनाया जो अम्लान थी, अम्लान माला पहनाया। और इसके बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर अटैक कर दिया। स्वर्ग के देवता लोग सब भाग गए। बृहस्पति जी के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जाओ, अभी इसमें तुम उनको हरा नहीं सकते हो, राक्षसों की शक्ति बढ़ गई है। और जब गुरुदेव ने मना कर दिया कि मैं इसमें रक्षा नहीं कर सकता हूं, कहीं छिप जाओ, तब आदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत में भगवान फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तक 12 दिन का एक पयोव्रत होता है। और ये पयोव्रत किया कहाँ? बक्सर में गंगा के किनारे, बक्सर में गंगा के किनारे किया। और पयोव्रत में कश्यप ने और अदिति ने भगवान से प्रार्थना किया। आप लोग भी भगवान से नारायण से प्रार्थना कर लीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते, बड़े प्रेम से नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे, पुरुषाय महीयसे, सर्वभूत निवासाय, सर्वभूत निवासाय, वासुदेवाय साक्षिणे, वासुदेवाय साक्षिणे, नमो अव्यक्त सूक्ष्माय, नमो अव्यक्त सूक्ष्माय, प्रधान पुरुषाय च, प्रधान पुरुषाय च, चतुर्विंशत गुणज्ञाय, चतुर्विंशति गुणग्राय, गुणसंख्यान हेतवे, गुणसंज्ञान हेतवे, नमः शिवाय रुद्राय, नमः शिवाय रुद्राय, नमः
शक्तिधराय च नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः भूतानां पतये नमः भूतानां पतये नमः भूतानां पतये बोलिए नमः। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। और आदिति ने नमाम भुविकायन दंडवत प्रीति बिहबला, प्रीत से बिहबल होकर पृथ्वी में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए और तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष, और उसी समय आदि पुरुष भगवान नारायण वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का जन्म हुआ। और इसके बाद जन्म के बाद सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला दिया, भूमि ने मृगचर्म दिया, सोम ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन दिया, गोलोक ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुश दिया, सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और भगवती उमा ने भिक्षा दिया। और इसके बाद वामन भगवान तम नर्मदाया तट उत्तरे बले यजस्ते भृगु कच्छ संजके, भृगु कच्छ में नर्मदा के उत्तर तट पर नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कक्ष में जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था, वहां पर वामन भगवान पहुंच गए। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश विव्रत है मेल वाटम, छत्र धारण कर कमंडल लेकर दंड लेकर भगवान पहुंच गए। जैसे भगवान पहुंचे दधान मूर्धा पर्याच भक्त्या प्रेम पूर्वक आकर के राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते। हे ब्रह्मन, मैं आपका आज स्वागत करता हूँ। ब्रह्मर्षि नाम तपस साक्षात मन्ये त्वारि वपुर्धरम। ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मर्षियों की तपस्या आज मेरे सामने आपका रूप धारण करके खड़ी हो गई है। आद्यनः पितरम तृप्ता आद्यनः पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरे पितर खुश हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा परिवार धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। आज आपके आगमन से हमको बड़ी प्रसन्नता हो गई। और इसके बाद वामन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, सारे ब्रह्मांड का मालिक हूं, आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। तब वामन भगवान ने कहा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम, मैं अपने पग से 3 पग भूमि लेना चाहता हूं बस। तो बड़ी देरी से ठहाका मारकर राजा बलि, सारे मूर्ख ब्राह्मण, राजा बलि के पास आने के बाद 3 पग भूमि। राजा बलि के पास में जो आता है फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अरे तुम अपने 100 पीढ़ी के लिए खाने की व्यवस्था कर लो, सारा ब्रह्मांड हमारा मालिक है, मैं चाहूं तो तुमको 1 राज्य दे सकता हूं, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे झारखंड ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, जो इच्छा हो मांग लो। लोक महाराज, 1 लोक ले लो, 1 लोक ले लो, पूरा 14 लोक में 1 लोक ही ले लो। राजा बलि ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन वामन भगवान ने कहा, नहीं भैया, हमको केवल उतनी ही वस्तु की जरूरत है जितना मैं उपयोग कर सकूं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अति सर्वत्र वर्जयित, अति दानात् बलिर्बद्धः, अति गर्वेण रावणः, अति रूपवती सीता, अति सर्वत्र वर्जयित।
अत्यंत अधिक दानी होने के नाते राजा बलि बंधन में आ गया। अत्यंत अभिमान होने के नाते, विद्या का अभिमान, बल का अभिमान, राज्य का अभिमान, सोना का अभिमान, चांदी का अभिमान होने के नाते रावण मारा गया। और अति रूपवती सीता, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सीता थी। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी नैव किन्नरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है, नैवम पूर्वा मया नारी दृष्ट पूर्वा मही तले। शूर्पणखा ने कहा, आज तक ब्रह्मांड में इतनी सुंदर नारी मैंने देखा ही नहीं। इसलिए अति सर्वत्र वर्जेत। लेकिन जब ये वरदान दे रहा था, उसी समय गुरुदेव आ गए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, रे राजा, इनको तुमने पहचाना नहीं? ये साक्षात नारायण भगवान है। कश्यपाद अदृत जाता देवानाम कार्यशाद, कश्यप के तेज से अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये सब कुछ ले करके और इंद्र को समर्पित कर देंगे। एक पग भूमि से सब नाप लेंगे। तुम 3 पग भूमि दे दिया। राजा बलि ने कहा, हाँ गुरुदेव, दे दिया मैंने। कहा, एष्टे स्थान ऐश्वर्यम श्रियम तेजो ऐसा श्रुतम, ये सब कुछ ले लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। कहा, भले ले लेंगे, अब तो दे दिया हूं, अब तो दे दिया हूं, वचन से मैं मुकरूंगा नहीं सत्यात परो धर्मित होवाज भूरियम। असत्य से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता। भले मैं बिक जाऊं, लेकिन मैं अपनी वचन से पीछे नहीं हटूंगा। न हम विभेम निर्याम न अधन्यात न असुखार्णवात। मैं नरक से नहीं डरता, मैं बंधन से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता। डरता हूं तो केवल असत्य तो बोलने में डरता हूं, इसलिए मैं दूंगा। और गुरुदेव की बात को नहीं माना और दे दिया। और अपनी रानी विंध्यावली से कहा, जाओ, जाकर नर्मदा जी से स्वयं सोने के कलश में जल भर कर ले आओ। और पत्नी विंध्यावती सखियों के साथ में गई, सुंदर सोने के कलश में जल भर कर लाई और संकल्प कर दिया। बहुत बड़ी कथा है सज्जनों, समय नहीं है। और जब 5 बजना होता है तो लोग चलना शुरू कर देते हैं। मैं हरीश त्रिपाठी जी का कथा किया था भागवत की, कोई नहीं जाता था। रात को 8 बजे तक लोग बैठे रहे। हरीश त्रिपाठी यहाँ आए हुए, इनके गांव में कथा हुई थी भागवत की, नैनपुर में लोग 8 बजे बैठे रहते थे। और यहाँ जैसे 5 बनने लगते लोग चलते हैं। आज मैं बता दूं, यहाँ महाराज जी सब विद्वान लोग हैं, इसलिए चले जाते हैं। अच्छा, विद्वान लोग ही इसलिए चले जाते हैं। ध्यान रखना, आज से बच जाना। आज रात को मैं चंद्रभूषण शुक्ला के यहाँ सोया, बता दूं? जी महाराज, बता दूं? हाँ महाराज, जरूरी है। जरूरी है। सोया था, रात को 2 बजे मैं उठा लवशंका के लिए। एक काला पुरुष काला कपड़ा पहनकर कमरे के अंदर खड़ा था। मैं देखा तो डर गया। हरी कैसे आ गया? मैं तुरंत कंबल ओढ़ करके लेट गया। अरे कहा, उठो उठो महाराज उठो। मैं कहा, तुम कैसे आ गए? चारों से फाटक बंद है। उसने कहा, महाराज मैं यहाँ का पाप हूँ, बिलबा बड़गैयान का पाप हूँ। तो हमने कहा, पाप हो तो चले जाओ पाकिस्तान, भारत में रहने की जरूरत नहीं। कहा, महाराज जब से आप कथा कहना शुरू किए तब से मैं जहाँ कहीं जाता हूँ सब जगह सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सुनाई देती। कहीं जगह नहीं मिलती हमको रहने की, इसलिए कोई जगह बता दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। हमने कहा, कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, पाप की जगह यहाँ नहीं है, चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, पापी हो, चीन चले जाओ, चले जाओ। उसने कहा, महाराज आप कथा में कहे थे कि राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया, और जब मांगा बाद में तो 1 जगह और आपने दे दिया, 5 जगह दिया। हमको केवल 1 जगह दे दीजिए बस। तो हमको याद आ गई। कहा, महाराज आपने जगह दिया है, कथा में सुनाया है हमको 1 जगह दे दीजिए। तब हमको याद आया कि जैसे 5 बजने लगते हैं उसके पहले श्रोता लोग चल देते हैं कुछ। हमने कहा, वही कथा के बीच से जो उठकर जाए उसी के साथ तुम भी चले जाना।
लेकिन हमने कहा कि ध्यान रखना, कुछ वृद्ध लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी है, जहां जाते हैं लघु शंका करने के लिए फिर आगे बैठ जाते हैं, उनके साथ मत जाना। इसलिए ये राघवेश कहा, इसलिए मैं बता दिया, नहीं तो बताता नहीं।